हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। मैथ विद अजीत सर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए दोस्तों, अपना आयु का चैप्टर चल रहा था और आयु के चैप्टर में अपनी 2 क्लासें हो चुकी हैं। आज अपनी तीसरी क्लास होगी। तो 2 क्लासों में अपने बात करी थी। फर्स्ट क्लास में जब सिंगल अनुपात दिया होता तो आयु कैसे ज्ञात करते हैं। सेकंड टाइप में अपने बात करी जब 2 अनुपात दे देता तो आयु कैसे ज्ञात करते हैं। आज अपन बात करेंगे टाइप नंबर 3 के बारे में। देखिए, विविध प्रश्न है। टाइप नंबर 3 में क्या चलेंगे हमारे विविध प्रश्न, यानी कि उटपटांग प्रश्न जिनको कह सकते हैं अपन, यानी कि रीजनिंग से संबंधित भी कह सकते हैं इन सवालों को अपन। जब यहाँ पर 1 अनुपात 2 अनुपात न दिया गया, कुछ अलग ही बातें कर दे, इस प्रकार के क्वेश्चनों के बारे में अपन आज बात करेंगे। तो चलिए, जो कुछ क्वेश्चन हैं जो आए हुए हैं रेलवे की भर्तियों में, उनके बारे में आज अपन बात करेंगे। विविध प्रश्न, तो विविध प्रश्न में मेरे दोस्तों ध्यान से समझना। देखिए, पहला प्रश्न की मैं बात करता हूं, ये आपके दिमाग का खेल है। आपको दिमाग यूज लेना है कि किस प्रकार से सवाल हल होंगे। रामा की आयु का विवाह 10 वर्ष पूर्व हुआ था। अब उसकी आयु विवाह के समय की उसकी आयु की 1.2 गुनी है। उसकी पुत्री की आयु उसकी वर्तमान आयु के 1/10 के बराबर है। तो उसकी पुत्री की आयु ज्ञात करो। अब ये क्या कह रहा है यहाँ पर, राम्या का विवाह 10 वर्ष पूर्व हुआ था। अब उसकी आयु विवाह के समय की आयु की 1.2 गुनी है। विवाह का 1 साल पहले हुआ, 10 साल पहले। अब आपको समीकरण बनाना है, बड़े शानदार तरीके से, उठपटांग नहीं चल रहा है। जैसा सवाल में ये कह रहा है उसी प्रकार से चलना है। विवाह 10 वर्ष पूर्व हुआ था, तो मैं मान लेता हूं 10 वर्ष पूर्व राम्या की आयु x थी। ठीक है ना। अगर मैं अब वर्तमान की बात करता हूं तो वर्तमान में इसकी जो आयु आएगी वो क्या हो जाएगी, x प्लस में 10। क्लियर हो गया मेरी बात। अब इन दोनों में शादी के समय की आयु में अब की आयु में क्या संबंध है वो देखिए कि अब उसकी आयु शादी के समय की आयु की 1.2 गुनी है। तो देखिए, शादी के समय आयु कितनी थी उसकी, x थी, और अब उसकी आयु है क्या होगी, x प्लस में 10। इन दोनों में संबंध क्या है वो समझना मेरी बात ध्यान से कि ये जो मान है अब का x प्लस 10 शादी के समय का 1.2 गुना है। यही बात कह रहा है ना। देखिए, अब उसकी आयु विवाह के समय की आयु की 1.2 गुनी है, तो मैं इसको 1.2 से गुणा कर दूं विवाह के समय की आयु को, तो वर्तमान आयु निकल के आ जाएगी। वर्तमान आयु है x प्लस में 10। अब आप आसानी से x का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यहां पर हो गया 1.2x, ये हो गया x प्लस में 10। अब इस x को इधर लेके आऊंगा तो 1.2x में से एक x जाएगा, तो 0.2x बराबर में 10। तो हमारे पास x का मान आ गया 10 बटा में 0.2, मतलब यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो 100 बटा में 2 कितना आ गया, 50 आ गया। तो यहां पर 10 वर्ष पूर्व जो राम्या है वो कितने साल की थी, 50 साल की थी। x का मान हमने 10 वर्ष पूर्व माना था x, तो 10 वर्ष पूर्व की आयु कितनी आ गई, 50 आ गई। अगर मैं अब वर्तमान की बात करता हूं तो वर्तमान में ये यहां पर कितने साल की हो जाएगी, 10 साल पहले 50 की थी, तो अब यहां पर 10 और जोड़ दीजिए, कितने साल की हो गई, 60 साल की। अब उसने पूछा कि उसकी पुत्री की वर्तमान आयु ज्ञात करो। उसकी पुत्री की आयु उसकी वर्तमान आयु के 1/10 के बराबर है। तो जो पुत्री की आयु जो आएगी वो क्या हो जाएगी, उसकी आयु की 1/10। तो उसकी आयु अब 60 है, इसका 1/10 निकालेंगे, 1/10 से गुणा कर देंगे, तो अब उसकी पुत्री की जो आयु है 6 साल होगी। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। मेरे दोस्तों, ये ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है 2022 में। बताओ क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। दोबारा एक बार देख लीजिए, मैंने 10 साल पहले कितना मान लिया, x, तो अब कितना हो गया, x प्लस 10। इन दोनों में संबंध क्या है, यदि मैं 10 साल पहले की आयु को 1.2 से गुणा कर देता हूं तो अब की आयु निकल कर आ जाती है। तो इसको अपन 1.2 से गुणा किया, अब की आयु आ गई, हल किया, x का मान 50 आ गया। ये 50 हमने x कब माना था, 10 साल पहले, तो 10 साल पहले 50 का हो गया, तो ये अब कितने की हो गई, 60 की हो गई। अब पुत्री 1/10 है तो 60 का 1/10 कितना हो गया, 6 साल हो गया। आशा करता हूं समझ में आ गया होगा।
चलो अगला क्वेश्चन देखिए। ये जो क्वेश्चन है ना मेरे दोस्तों, विविध प्रश्न इनको बोलते हैं, ऊट पटांग प्रश्न। आपको थोड़ा दिमाग लगाना है, समीकरण बनानी है, चुटकियों में सवाल हल हो जाएगा। देखिए, राधा और रामा की आयु का अंतर 6 वर्ष है और उनकी आयु का योग 26 है। राधा की आयु ज्ञात कीजिए यदि वह रामा से बड़ी है। अब देखिए, राधा की आयु ज्ञात करनी है, रामा से बड़ी है। अब यहां पर सिंपल सी बात है, आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं और आप वैसे भी कर सकते हैं। जैसे अपन बात करें, राधा की आयु ज्ञात कीजिए जो रामा से बड़ी है, तो राधा, अब यहां पर दोनों की जो आयु का योग दिया गया है, मैं पहले मेथड बता देता हूं आपको, देखो समझो। योग कितने दिया है? 26 साल। क्लियर हो गया। अब यहां पर जो राधा है वो मैंने मान लिया एक्स का, तो ये रामा है, ये कितने की हो जाएगी? 26 माइनस एक्स। ऐसे भी कर सकते हैं अपन इसको। दोनों की आयु का योग 26 है, ये x की है, तो ये कितने की हो गई? 26 माइनस में x की। अब यहां पर क्या कह रहे हैं कि उनकी आयु का अंतर कितना है? 6 वर्ष का है। तो यहां पर दोनों की आयु का अंतर देखिए, x ये बड़ी है राधा, x माइनस 26 माइनस x करेंगे तो बराबर में कितना आएगा? 6 आ जाएगा। तो ये हो गया x माइनस में 26, ये माइनस माइनस क्या होगा? प्लस, बराबर में 6। अब इसको मैं इधर लेके आऊंगा तो प्लस का हो जाएगा, x और x कितना हो गया? 2x, और यहां पर 26 और 6 आपके पास क्या हो गया? 32। तो x बराबर 32 बटा में 2, कितना साल हो गया? 16 साल। तो यहां पर राधा कितने की आ गई? 16 की, और रामा पूछता तो कितने की हो जाती? 10 साल की। एक तो इसका तरीका ये है। क्लियर हो गया। यहां पर x हमने किसको माना था? राधा को माना था जो बड़ी है। तो राधा का x का मान 16 आया है, तो राधा को मैं कह सकता हूं 16, और 26 में से 16 घटा दो, रामा कितने की हो गई? 10 की हो गई। तो बड़ी है जो राधा की पूछा है, तो राधा कितने साल की है? 16 साल की। एक तरीका इसका ये भी है, जैसे आपका दिमाग काम करे वैसे कर देना। दूसरी बात अपन ये भी कह सकते हैं, इसको समझना मेरी बात ध्यान से। मैंने क्या कह दिया कि माना राधा x की है, रामा को मैं मान लेता हूं y की है, दोनों की आयु का योग x प्लस वाई, कितना दिया गया है? 26। दोनों की आयु का अंतर, क्योंकि राधा बड़ी है, x माइनस वाई, कितना दिया गया है? 6 वर्ष। तो हमारे पास ये दो समीकरण बन गए, x प्लस वाई बराबर 26, x माइनस वाई बराबर 6। ऐसे भी आप सवाल को हल कर सकते हो। अब एक समीकरण में दूसरी समीकरण को जोड़ने पर, तो जोड़ेंगे तो प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस, और ये माइनस, y से y क्या हो गया? कैंसिल हो गया। देखिए अब यहां पर ये क्या हो गया? 2x, 26 में से 6 गए तो हमारे पास कितने बच गए? 20 बच गए। तो यहां पर x बराबर में 20 बटा में क्या आ गया हमारे पास? 2। तो x का मान कितना आ गया? 10 आ गया। यहां पर x का मान कितना आ गया हमारे पास? 10 आ गया है। दोबारा एक बार देख लेना, राधा x की है तो रामा y की, x प्लस वाई बराबर 26, x माइनस y बराबर 16। यहां पर जोड़ना था, अपन ने गलती कर दी भैया। 26 और 6 यहां पर कितना हो गया? 32 हो गया। जोड़ना था, दोनों समीकरणों को जोड़ने पर 26 और 6 कितना हो गया? 32। तो x बराबर में 32 बटा में 2, कितना आ गया? 16 आ गया। तो x हमने किसको माना था? राधा को। तो राधा यहां पर कितने साल की हो गई? 16 साल की। अब यहां पर इस समीकरण में रख दो सही मान, चाहे इसमें रख दीजिए, आंसर निकल कर आ जाएगा। जैसे इसमें रखते हो तो 16 माइनस करोगे तो 26 में से 16 गए, कितने बच गए? 10 बच गए। क्लियर हो गया ना? समझ में आ गया होगा। दोबारा एक बार देख लेना मेरे दोस्तों, जैसे ऐसे भी कर सकते हो और इसको ऐसे भी कर सकते हो। राधा x की है, रामा y की है, तो दोनों का आयु का योग x प्लस वाई बराबर 26, अंतर हो गया x माइनस वाई बराबर 6। दोनों समीकरणों को जोड़ने पर x और x कितने हो गए? 2x हो गए, y से y कैंसिल होगा, 26 और 6 कितना हो गया? 32। तो x बराबर कितना आ गया? 16 आ गया। x हमने किसको माना था? राधा को। तो राधा 16 साल की होगी। एक तरीका इसका ये है। और मुंह जवानी भी आप इसका आंसर दे सकते हैं। कैसे? देखो, अंतर कितने का है? 6 का। योग कितने का है? 26 का है। ऐसी संख्या दो ढूंढ लीजिए, घटाने पर 6 आ जाए और जोड़ने पर 26 आ जाए। वैसे भी आप हल करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, मुंह जवानी भी आप आंसर कर सकते हैं, दिमाग लगाकर भी, कि योग 26 हो, घटाएं जब 6 बच जाए तो यहां पर क्या होगा हमारे पास? 16 और 10 कितने होते हैं? 26। 16 में से 10 गए तो कितने बच गए? 6। इस प्रकार से भी आप इसको कर सकते हैं।
तो यहां पर कितना आंसर आ गया था अपना 16। जैसी आपकी मर्जी हो, दिमाग काम करे, सवाल को वैसे हल कर देना। ठीक है, चले अगला दोस्तों क्वेश्चन। 3 वर्ष पहले एक आदमी की आयु उसके पोते की आयु की 6 गुनी थी। 3 वर्ष बाद, ये 3 वर्ष है भैया, 3 वर्ष बाद उसकी आयु उसके पोते की आयु के 4 गुने से 6 अधिक होगी, तो पोते की वर्तमान आयु कितनी है? यही पूछा गया है यहाँ पर, ध्यान से सुनना। 3 वर्ष पहले एक आदमी की आयु उसके पोते की आयु की 6 गुनी थी। तो अपन यहां पर मान लेते हैं, समीकरण बनाना है मेरे दोस्तों, बहुत शानदार समीकरण है, समझना मेरी बात ध्यान से। 3 वर्ष पहले की बात कर रहा है ये, तो मैं यहां पर लिख देता हूं आपके सामने 3 वर्ष पहले एक आदमी की आयु उसके पोते की आयु की 6 गुनी थी। तो मैंने यहां पर पोते की जो आयु है वो मान ली है x, तो आदमी की जो आयु आएगी कै गुनी थी? 6 गुनी थी। तो आदमी कितने का हो गया? 6x का। क्लियर मेरी बात? यहां पर हमने पोते को x मान लिया, 3 साल पहले माना है हमने। क्या 1 साल पहले? 3 साल पहले पोता x का है, तो आदमी 3 साल पहले कितने का था? 6x का। क्लियर? 3 वर्ष बाद उसकी आयु उसके पोते की आयु के 4 गुने से 6 अधिक होगी। अब इसके अकॉर्डिंग मैं करना चाहूं 3 वर्ष बाद, अब ध्यान से सुनना, 3 साल पहले पोता x का था, तो 3 साल बाद कितने का हो जाएगा? x प्लस में 6 का हो जाएगा, क्योंकि वर्तमान में जब आएंगे 3 साल पहले से वर्तमान में आएंगे तो 3 जुड़ेगा, फिर 3 आगे जाएंगे तो 3 और जुड़ेगा, तो कितना हो जाएगा? x प्लस 6 का। और ये हो जाएगा आदमी 6x प्लस में 6 का। बताओ क्लियर होगी मेरी बात? अब ध्यान से समझना, यहां पर इन दोनों में संबंध क्या है वो देखिए। उसकी आयु 3 वर्ष बाद पोते की आयु के 4 गुने से 6 वर्ष अधिक होगी। यदि पोते की आयु के 4 गुने से 6 वर्ष अधिक होगी, यही कह रहे हैं ना, 4 गुने से 6 अधिक है, तो यदि मैं इसको पोते को 4 से गुणा कर दूं, 6 जोड़ दूं, तो आदमी की आयु आ गई कि नहीं आ गई? क्लियर हो गया? समझना मेरी ध्यान से मेरी बात को, क्या संबंध है? 3 साल बाद उसकी आयु पोते की आयु के 4 गुने से 6 अधिक होगी, तो मैंने पोते को 4 से गुणा किया, 6 जोड़ा, तो आदमी की आयु आ गई 6x प्लस में 6। क्लियर हो गया ना? हल कर लीजिए, x का मान निकल के आ जाएगा। 4 को x से गुणा करो, कितना हो गया? 4x। ये हो गया 6 चौका 24 प्लस में 6 बराबर में 6x प्लस में 6। अब देखिए 4x से 6x इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। तो 4x में से 6x गए तो कितने बच गए? 2x। 24 और 6 कितना हो गया? 30। अब यहां पर देखो 6 इधर प्लस का, ये प्लस का इधर जाएगा, माइनस का कट ही जाएगा, माइनस का 24। तो क्योंकि माइनस का 2x ये अभी आएगा, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, मैं डायरेक्ट कर दिया 24। तो x का मान हमारे पास आ गया 24/2। कितना हो गया? 12 हो गया। अब x हमने 3 साल पहले पोते को माना था, इसमें पूछे कि पोते की वर्तमान आयु क्या है, तो पोते को हमने 3 साल पहले माना था, तो 3 वर्ष पहले जो पोता आएगा वो कितने का आ जाएगा? 12 का। यदि वर्तमान की ये बात करता है, तो वर्तमान में जो पोता आएगा, तो 12 में 6 और जोड़ दीजिए, सॉरी 3 और जोड़ दीजिए, क्योंकि 3 वर्ष पहले की बात कर रहा था, वर्त में लेके आएंगे वर्तमान में, तो 3 और जोड़ देंगे, कितने साल का हो जाएगा? 15 साल का हो जाएगा पोता वर्तमान में, तो क्या हो गया? 15। दोनों संबंध देखने की क्या है, दोबारा एक बार देख लीजिए, नहीं समझ में आया हो तो। 3 वर्ष पहले पोता कितने का था? x का। यहां पर कहा कि आदमी 6 गुनी आयु का है, तो आदमी 6x हो गया। अब ये कह रहा है कि 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद में लेके जाऊंगा तो पोता हो जाएगा x प्लस में 6 का, क्योंकि वर्तमान में जब आएंगे तो 3 और आगे जाएंगे तो 3 और जोड़ेंगे, आदमी हो जाएगा 6x प्लस 6 का। अब इन दोनों में जो संबंध है ना, पोते की आयु से 4 गुने से 6 अधिक है, तो पोते की आयु को मैं 4 से गुणा कर दूं, 6 जोड़ दूं, तो आदमी की आयु निकल के आ जाएगी। क्लियर होगी मेरी बात? अब इसको हल कर लीजिए, तो x का मान 12 आ गया। 12 हमने x किसको माना था? 3 साल पहले पोते को, तो पोता 3 साल पहले 12 का आ गया, तो आज कितने का हो जाएगा? 12 और 3 15 का। क्लियर हो गया होगा सवाल? चलो अगला क्वेश्चन देखिए। वरुण की आयु उसकी बहन की आयु से 3 गुनी है, अब से 6 वर्ष बाद उन दोनों की आयु का गुणनफल 231 हो जाएगा, वरुण की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए।
मेरे दोस्तों इधर देखना, इस सवाल को ध्यान से, गुणनफल दिया गया, मेथड तो ये कहता है इसको x मानो, जैसे सुनना मेरी बात, x मान लिया 3 गुणी आयु का है तो यहां पर 3 गुणी हो गई। अब से 6 वर्ष बाद तो इसमें अपन 6 जोड़ते हैं, इसमें भी अपन 6 जोड़ते हैं, इन दोनों का अपन गुणनफल करते हैं, बराबर में 231 रखते हैं, x का मान ज्ञात होगा। इस प्रकार से मेथड से करोगे तो। लेकिन जब गुणनफल की बात आ जाए ना तो आपके सामने ऑप्शन भी होते हैं बेटा, ऑप्शन के हिसाब से सवाल को हल कर सकते हो। जैसे सुनना मेरी बात ध्यान से, टाइम लगेगा इसमें, ऑप्शन से कैसे चुटकियों में हल हो जाएगा, सुनना ध्यान से। यहां पर क्या कह रहा है, वरुण की वर्तमान आयु ज्ञात करें, उसकी बहन की आयु से 3 गुनी है। अब मैं ए ऑप्शन से देख लेता हूं, माना कि 15 वर्ष है, मान रहे हैं ए ऑप्शन से करते हैं। अगर ए ऑप्शन से बैठ जाता तो ठीक है, नहीं फिर बी से कर लेंगे, नहीं सी से, डी से, किसी एक से बैठेगा। मैंने मान लिया ए ऑप्शन में वरुण, हमने मान लिया है कि वरुण का दिया गया कितना है, 15 दिया गया है। अब इसकी क्या कह रहा है, उसकी बहन की आयु से 3 गुनी है, तो बहन की आयु से 3 गुनी है तो यहां पर जो बहन आएगी वो कितने की हो जाएगी, 5 की हो जाएगी, क्योंकि जब ही तो होगी 3 गुनी, जब बहन 5 की होगी तो वरुण 5 की 15 का हो जाएगा, क्योंकि वरुण की आयु में 3 का भाग दे दे तो बहन की आयु आ गई, या बहन की आयु को 3 से गुणा कर दे तो वरुण की आयु आ गई, दोनों बात सेम है। तो 5 साल हो गया। अब देखिए, अब से 6 वर्ष बाद यदि मैं यहां पर 6 वर्ष बाद की बात करता हूं तो यहां पर वरुण 15 का है तो 6 साल बाद कितने का होगा, 21 का। ये यहां पर बहन 5 की है तो 6 साल बाद कितने की हो जाएगी, 11 की। तो इन दोनों को गुणा करिए, 231 आता है तो हमारा आंसर ए सही है, नहीं आता है तो फिर बी देखेंगे। गुणा कर दो, 11 एकम 11, 11 दूनी 22 और एक कितना हो गया, 22 और 1 23, 231। वो भी तो यही कह रहा था कि गुणनफल 6 साल बाद 231 होगा, तो इसका मतलब हमारा जुगाड़ बैठ गया है, आंसर क्या आ गया, ए आ गया। इस प्रकार से भी सवाल को आप हल कर सकते हो ऑप्शन रखकर। क्लियर हो गया ना, मेथड से करोगे थोड़ा टाइम लगता, ऑप्शन रखकर चुटकियों में सवाल हल होगा। क्लियर, चलो अगला क्वेश्चन देखिए। ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी है, सी की आयु की आधी है, दी उनकी आयु का योग 120 वर्ष है, तो ए की आयु ज्ञात कीजिए। अब क्या कह रहा है, ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी है। अब ध्यान से समझना बेटा मेरी बात को, कि ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी है और सी की आयु की आधी है, यही कह रहा है ना। अब किसी की एक की आप मान सकते हो, ए की एक्स मानो, बी की मानो, सी की मानो, जैसी आपकी मर्जी उसकी एक्स मान सकते हैं। ज्यादा सुविधा ये रहेगी कि ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी है, तो अपन मान लेते हैं कि बी कितने साल का है, एक्स साल का, तो ए हो गया यहां पर ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी है तो ये हो गया 3x का, और ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी और सी की आयु की आधी है, मतलब कि फिर सी है ए का दुगुना हो गया। जब ए सी का आधा है तो सी ए का दुगुना हो गया कि नहीं हो गया, क्लियर बात हो गई। तो सी की हो जाएगी 3 दूनी 6x, तो बी हो गया x का, ए हो गया 3x का और सी हो गया 6x का। अब उनकी आयु का योग 120 है तो ए की आयु, तीनों को जोड़ दीजिए, x प्लस में 3x प्लस में 6x बराबर में 120, तो 6 3 9 और 1 10x हो गया बराबर 120, तो x बराबर 120 बटा में 10, तो x का मान हमारे पास क्या आ गया, 12 आ गया। x हमने किसको माना था, b को माना था, तो इसका मतलब b 12 साल का हो गया। a हो गया कितने का, 3x का है तो 12 तिया 36 का हो गया, और c की बात करता है तो c का यहाँ पर 12 6 की कितने का हो गया, 72 का हो गया। समझ में आ गया। अब बताओ आयु किसकी पूछिए, एक की, तो एक की आयु कितनी है, 36 साल है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, डी हो जाएगा। ये एनटीपीसी 2021 में आया था। क्लियर हो गया ना क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन देखिए। 10 वर्ष पहले पति और उसकी पत्नी की औसत आयु 42 वर्ष थी। अब परिवार जिनमें पति पत्नी और उसका एक पुत्र शामिल है की औसत उम्र 39 वर्ष है, तो पुत्र की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। 10 वर्ष पहले पति और उसकी पत्नी की औसत उम्र थी 42, तो देखना यहां पर, यदि मैं 10 वर्ष पहले की बात करता हूं तो पति प्लस पत्नी दोनों की आयु का योग करूंगा
औसत यहाँ पर 42 दिया गया है, तो योग होता है औसत गुणा राशियों की संख्या। तो 42 को हम 2 से गुणा कर देते हैं, तो यहाँ पर कितना हो गया, 84 हो गया। क्लियर हो गया। पति और पत्नी 10 साल पहले 84 के थे। अगर मैं वर्तमान में लेके आता हूं पति और पत्नी को, तो पति प्लस पत्नी, तो वर्तमान में लेके आएंगे तो 10 साल पहले दोनों 84 के थे, तो वर्तमान में 10 साल पति बढ़ेगा, 10 साल पत्नी बढ़ेगी, तो 20 साल बढ़ जाएगा। तो यहां पर देखिए 84 में आप कितना जोड़ दीजिए, 20 जोड़ दीजिए, यहां पर हमारे पास कितना हो गया, 104 हो गया। यानी कि वर्तमान में पति और पत्नी दोनों कितने के हैं, 104 वर्ष के। क्लियर हो गया। अब ये क्या कह रहा है, वर्तमान में पति पत्नी और उसका पुत्र शामिल है की औसत उम्र 39 है। तो अब मैं यहां पर तीनों की बात करता हूं, पति पत्नी और पुत्र, तो तीनों की औसत कितना है, 39 है। तो योग हो जाएगा 39 गुणा में 3, क्योंकि योग का सूत्र होता है औसत गुणा राशियों की संख्या। 9 तिये 27, 3 तिया 9 और 9 2 11, कितना होगा, 117। अब एक बात बताओ, वर्तमान में पति पत्नी 104 के हैं, पति पत्नी और पुत्र 117 का है। यदि मैं इसमें से पति पत्नी का योग घटा दूं तो बताओ पुत्र का मान आएगा कि नहीं आएगा। यानी कि 117 में से हम 104 घटा देते हैं तो पुत्र का मान आ जाएगा, पुत्र है 117 माइनस 104, तो 17 में से हमारे पास 4 गए तो कितने बच गए, 13। तो पुत्र वर्तमान में कितने साल का है, 13 साल का। तो आंसर क्या आ गया, बी आ गया। क्लियर हो गया होगा। वो सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको समीकरण बनाना आना चाहिए, सवाल दैट हो जाएगा। चलो, अब से 3 साल बाद पन्ना की आयु यूजन की आयु के 3 गुणे से 4 वर्ष कम होगी। उनकी वर्तमान आयु का योग 54 वर्ष है, तो पन्ना की वर्तमान आयु क्या है। आपका जैसे दिमाग काम करे वैसे समीकरण बना सकते हो। देखो क्या कह रहा है, अब से 3 साल बाद पन्ना की आयु यूजन की आयु के 3 गुणे से 4 वर्ष कम होगी, तो उनकी वर्तमान आयु का योग 54 वर्ष है, तो पन्ना की वर्तमान आयु क्या है। अब मैं यहां पर मान लेता हूं 3 साल बाद, इधर देखिए 3 वर्ष के बाद क्या कह रहा है, पन्ना की आयु यूजन की आयु के 3 गुणे से 4 वर्ष कम है। तो मैंने यहां पर मान ली 3 वर्ष बाद यूजन कितने साल का है, यूजन एक्स का, ठीक है ना। तो ये जो पन्ना है ये हमारे पास, दोबारा देखना एक बार, 3 वर्ष बाद यूजन की आयु मैंने मान ली है एक्स, तो बताओ जो पन्ना आएगा 3 साल बाद कितने का हो जाएगा, यूजन की आयु के 3 गुणे से 4 वर्ष कम है, 3 गुणे से 4 वर्ष कम। तो इसका x का 3 गुणा करो, 3x, 4 वर्ष कम माइनस में 4। क्लियर होगी मेरी बात। यहां पर देखिए 3 वर्ष बाद यूजन को x मान लिया, तो पन्ना 3 गुणे से 4 कम है, तो ये होगा 3x माइनस में 4। क्लियर हो गया। अब यहां पर देखिए उनकी वर्तमान आयु का योग कितना दिया गया है, 54। जब वर्तमान आयु का योग 54 है तो 3 वर्ष बाद योग कितने का हो जाएगा, 60 का होगा कि नहीं होगा भाई। 3 पन्ना की बढ़ेगी, 3 यूजन की बढ़ेगी, तो 6 बढ़ जाएगी, तो 3 साल बाद दोनों का योग 60 होगा कि नहीं होगा। तो 3 वर्ष बाद दोनों का योग, 3 वर्ष बाद योग आज 54 का है, तो 3 साल बाद योग कितने का हो जाएगा, 60 का। अब 3 साल बाद यूजन x का, पन्ना 3x माइनस 4 का है, तो दोनों को जोड़ देता हूं तो बताओ 60 आना चाहिए। तो यहां पर ये क्या हो गया, x प्लस 3x माइनस 4 बराबर में 60। तो ये हो गया हमारे पास 4x, ये हो गया 4 इधर जाएगा प्लस का, 64 हो गया। तो x का मान हो गया 64 बटा में 4, 16 चौक 64, तो x का मान 16 आ गया। x हमने माना था यूजन की 3 साल बाद की आयु। अब इसने पूछा है कि पन्ना की वर्तमान आयु क्या है, तो पन्ना की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, यूजन कितने साल का है, 3 साल बाद 16 का है, पन्ना हो जाएगा 16 × 48, 48 में से 4 घटाओ, कितने बच गए, 44 बच गए। तो 3 वर्ष बाद पन्ना आ जाएगा 16 × 48 माइनस 4, तो 48 में से 4 गए, कितने बच गए, 44।
अब उसने हमारे से पूछे वर्तमान, 3 साल बाद जब 44 का होगा पन्ना तो वर्तमान में 44 में से 3 कम कर दो तो वर्तमान में कितने साल का है पन्ना, 41 साल का। क्लियर होगी मेरी बात। तो आंसर यहां पर क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों, डी आ जाएगा। एक बार दोबारा से देख लेना, 3 वर्ष बाद यूजन कितने का था, एक्स का, तो पन्ना 3 गुणे से 4 कम है तो 3x माइनस 4, योग वर्तमान का दिया गया 54, तो 3 साल बाद योग हो गया 60, दोनों को जोड़ा बराबर 60, x का मान 16 आ गया, यूजन को हमने x माना था तो ये 16 का हो गया, पन्ना को 3x माइनस 16 थी 48, 48 में से 4 गए तो यूजन हो गया 44 का 3 साल बाद, तो वर्तमान में कितने का हो जाएगा, 41 का। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 11 वर्ष बाद राघव की आयु उनकी 5 वर्ष पहले की आयु का 5 गुना हो जाएगी, तो राघव की वर्तमान आयु कितनी है। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, एक बार इधर देखिए। 11 वर्ष बाद राघव की आयु उनकी 5 वर्ष पहले की आयु का 5 गुना हो जाएगी, तो आप इसको कह सकते हो आसानी से सवाल को कि 5 वर्ष पहले की आयु का 5 गुना हो जाएगी, तो आप 5 वर्ष पहले की बात करें अपन, मान लेते हैं कि 5 वर्ष पहले राघव एक्स का था। क्लियर, समझ में आ गया। अब ये कह रहा है कि संबंध 11 साल बाद का है, तो 11 वर्ष बाद की यदि मैं बात करता हूं तो ये हो जाएगा राघव कितना का 11 वर्ष बाद भैया, ये यहां पर 5 साल पहले एक्स का था तो वर्तमान में आएगा तो 5 जुड़ेगा, 11 साल आगे जाएगा तो 11 और जुड़ेगा, तो कितने का हो जाएगा, x प्लस 16 का। क्लियर होगी मेरी बात। अब सुनिए यहां पर ध्यान से मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पर क्या कहा है कि 5 वर्ष पहले की आयु का 5 गुना हो जाएगी। जो ये राघव की 11 साल बाद की आयु है, ये इसकी 5 साल पहले की आयु का 5 गुना है, तो 5 साल पहले की आयु को मैं 5 से गुणा कर देता हूं तो 11 साल बाद की आयु x प्लस 16 आ जाती है। क्लियर हो गया। अब इसको x को इधर कर लीजिए, माइनस हो गया तो 5x में से x गया तो 4x, तो x बराबर 16 बटा में 4, तो x का मान कितना आ गया, 4 आ गया। वर्तमान आयु पूछी है तो x हमने माना था 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले राघव आ गया कितने का, 4 का। अब वर्तमान की बात करता है तो वर्तमान में हो जाएगा 4 प्लस 5 कितने का हो गया, 9 वर्ष का। बोलो मेरे दोस्तों समझ में आ गया होगा। तो आंसर यहां पर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। बोलो, ये हमारे विविध प्रश्न थे कुछ जो मैंने आपको करवाए। देखिए और प्रैक्टिस करना आप सवालों की। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर है 9694335707। आप कहीं से भी क्वेश्चन हल करिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो क्वेश्चन में केवल आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। समझ में आ गई होगी मेरी बात। ये विविध प्रश्न करवाए मैंने कुछ जो एग्जाम में आए हुए थे। तो आज आयु का चैप्टर यहीं पर अपना समाप्त होता है। 2 टाइप थी, कुछ विविध प्रश्न थे, बाकी अगले टॉपिक की बात करेंगे कल। धन्यवाद मेरे दोस्तों।